हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपको पता है, एफ एम सी ए इंटर एफ एम का हम लोगों ने स्टार्ट किया रेशियो एनालिसिस, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 3 की तरफ। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या कवर किया। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले कवर किया है लिक्विडिटी रेशियो, विच इज नोन ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जहाँ पे हम लोगों ने करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज के इर्द गिर्द खेलते हुए हम लोगों ने बाकी सारे फॉर्मूलेज भी देखे। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड चीज देखी लीवरेज रेशियो, जिसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में भी कहा जाता है, जहाँ पे आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि वे की लीवरेज क्या होता है, वाई इट इज कॉल्ड एज ए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी। अब हम थर्ड पार्ट पे जाएंगे। हार्डली वीडियो मेरे ख्याल से 20 मिनट्स का होना चाहिए। लेट्स सी। एक्टिविटी रेशियो, जिसको एफिशिएंसी रेशियो भी बोला जाता है, जिसको परफॉर्मेंस रेशियो भी बोला जाता है, जिसको टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। मल्टीपल नाम्स है इसके, तो एग्जाम में कोई भी नाम से कुछ भी पूछे कंफ्यूज होने का नहीं। मैं हर एक एक फॉर्मूला अलग अलग अल्टरनेट नाम्स के साथ बता रहा हूँ जो हमारे भेजे में होना चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो बोलो, एफिशिएंसी रेशियो बोलो, परफॉर्मेंस रेशियो बोलो, या फिर टर्नओवर रेशियो बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्या एग्जैक्टली एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो। इसमें मल्टीपल रेशियोज है। ये रेशियोज 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये T/O जो मैंने लिखा है, दिस इज नथिंग बट योर टर्नओवर। ओके, मैंने कहीं कहीं शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज यूज की है। ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, एंड देन फिर लास्ट में आता है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो। मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, बिकॉज इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब ये रेशियो हम लोगों को क्या बोलता है? ठीक है, ये रेशियो की मदद से हम लोग क्या गेज करना चाहते हैं? हम लोग कंपनी की एफिशिएंसी देखना चाहते हैं कि हमने कितना सेल्स अचीव किया बेस्ड ऑन आर गिवन एसेट्स, या फिर इस हमने ये सेल अचीव किया इन एसेट्स के बेसिस पे, हमने ये सेल अचीव किया इन फिक्स्ड एसेट के बेसिस पे। द हायर द रेशियो, द हायर द एफिशिएंसी विल बी। तो हर फिक्स्ड एसेट के सामने हमने कितना सेल, हर एक, मतलब आप देख रहे हो, हम लोग जब शुरू से पढ़ रहे हैं, हम लोग बैलेंस शीट को, हम लोग पीएनएल को, हम लोग इनकम स्टेटमेंट को कितने बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं। बात वहां तक ठीक थी जब हमने करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज को एनालाइज किया। बात वहां तक भी ठीक थी जहां पे हमने ईबीआईटी, प्रेफरेंस डिविडेंड, ईपीएस, ये सारे फॉर्मूलेज भी देखे हम लोगों ने यहाँ पे। अब ये पीएनएल के अंदर भी घुस रहा है भाई। ये पीएनएल और बैलेंस शीट, ये दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बोलता क्या है कि सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। अगर आपने इस साल इतनी सेल्स की तो आपने कंपनी के टोटल एसेट कितने, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कहा आपको सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, जिस सोर्स से आपने पैसा लाया आपने उसको कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया, कहाँ कहाँ अप्लाई किया। ठीक है, एंड देन उन एसेट्स की मदद से आपने धंधा भी किया, उन सोर्सेज ऑफ फंड्स की मदद से आपने धंधा भी किया। एंड धंधा मतलब क्या? धंधा मतलब स्टार्टिंग ही पीएनएल और इनकम स्टेटमेंट की होती है रेवेन्यू से। करेक्ट। तो रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल एसेट, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। हमने जितना सेल कंपनी में जनरेट किया है, इट इज बैक्ड बाय हाउ मेनी टोटल एसेट्स। तो द हायर द रेशियो, हायर द कंपनी का एफिशिएंसी, या फिर मैं ये कहूँ हायर द कंपनी का यूटिलाइजेशन, द बेटर, द हायर द रेशियो, द बेटर द यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनीज टोटल एसेट्स वुड बी, या फिर फिक्स एसेट वुड बी, या तो फिर नेट एसेट वुड बी, एज द केसेस जैसा फॉर्मूला डिमांड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनो। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट। अगर सेल्स का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, यू कैन टेक COGS ऑल्सो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेल्स का इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मदद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज जो आपने गुड्स बेचा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसका कॉस्ट, दैट्स इट। मार्जिन का ही तो फर्क है ना यार। सेल्स बाय COGS डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट। बट सर टोटल एसेट क्यों नहीं, सिर्फ टोटल एसेट क्यों नहीं? वाई वी आर टेकिंग एवरेज? अगर यहाँ पे तुम लोग नीचे का फॉर्मूला भी ध्यान से देखोगे, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का, वहां पे भी हमने एवरेज फिक्स एसेट लिया हुआ है यहाँ पे।
कैपिटल और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो में भी हमने एवरेज नेट एसेट लिया हुआ है। तो ऐसा क्या है इस रेशियो की सीरीज में जहां पे हम लोगों को एवरेज लेना पड़ रहा है डिनोमिनेटर में? मैंने एक्सप्लेन करते टाइम ही बोला, ये अब इतना डीप जा रहा है, ये पीएनएल और बैलेंस शीट को एक साथ मैप कर रहा है, एक साथ रेशियो एनालिसिस कर रहा है सेल्स के कंपैरिजन में टोटल एसेट। ये जो हमारा सेल्स है, दिस इज द फिगर विच इज डिराइव फ्रॉम योर इनकम स्टेटमेंट और पीएनएल अकाउंट या फिर पीएनएल। एंड हमारे जो टोटल एसेट है उसका फिगर जो है वो डिराइव हो रहा है बैलेंस शीट से। सेल्स हमारे प्रॉपर ईयर का होता है जो हमने जनरेट किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईयर, बट हमारे जो एसेट बुक्स में जो पड़े हुए हैं वो कुछ कुछ कैरी फॉरवर्ड भी हुए हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस भी एसेट का था, हमने बीच में कुछ एडिशन डिलीशंस भी किए, और हमारा बैलेंस शीट में एज ऑन द ईयर एंड क्लोजिंग एसेट्स भी पड़ा हुआ है। समझ ला? तो एसेट में इतना फ्लक्चुएशन जो पूरे साल भर में हुआ है, इसलिए हम लोग एवरेज टोटल एसेट लेते हैं, विच इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, बिकॉज जो हमारा जो सेल्स का फिगर है वो हमारा इसी साल का है, वो इसी साल हम लोगों ने वो रेवेन्यू जनरेट किया है। बट हमारा जो एसेट है दैट इज नथिंग बट हमारे पास ओपनिंग में भी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था जो पिछले साल का क्लोजिंग है, हमने ड्यूरिंग द ईयर भी हमने उसमें ट्रांजेक्शन किए हैं, एडिशन किया है, डिलीशन किया है, आई मीन सेल किया है, उसमें डेप्रिसिएशन हुआ है, अमोर्टाइजेशन हुआ है, एंड देन जाके वो क्लोजिंग फिगर निकला है। ये सेल ऐसे ही जनरेट नहीं किया है हमने टोटल एसेट से जनरेट किया है, विच इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, जो भी कैलकुलेशन है क्लोजिंग, इसीलिए हम लोग एवरेज लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। लॉजिक, इसलिए मैं डे वन से बोल रहा हूँ एफएम इज नथिंग बट लॉजिक। मैथ्स का कुछ लेना देना ही नहीं है यार इसमें, हमारा मैथ्स वीक है, एफएम यार नथिंग यार, मैथ्स का लेना देना नहीं है, एफएम इज ऑल अबाउट लॉजिक। अच्छा सर क्वेश्चन, अगर हमारी स्टार्टअप है, हमारा पहले साल का ही बैलेंस शीट है और हम लोग रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारे पास ओपनिंग फिगर्स पड़े हुए ही नहीं है, सो व्हाट शुड वी डू सर? बताता हूँ, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा, अगर हमारे पास या तो क्वेश्चन में एक ही साल की बैलेंस शीट दी हुई है और हमें टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है बोला है, उस केस में आप एवरेज टोटल एसेट क्या लोगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बट सर हमारे पास ओपनिंग तो दिया हुआ ही नहीं है, या तो फिर हमारा स्टार्टअप है तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट से क्लोजिंग जो है हमारा 75,000 का एसेट है, क्लोजिंग इज इक्वल टू 75,000 का एसेट है, तो हम लोग ओपनिंग को ना सर 0 लेंगे प्लस 75,000 डिवाइड बाय 2, और जो भी हमारा फिगर आएगा 37,500 समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70 का आधा 35, 5 का आधा 2.5, 37,500 टांग नानाची। इज इट जस्टिफाइबल? ये एवरेज एसेट है तुम्हारा, इवन दो यू आर डूइंग अ स्टार्टअप। अगर हम लोग एज अ किसी स्टार्टअप का भी पहले साल में ही रेशियो एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा टोटल एसेट है? क्या ये हमारा एवरेज टोटल एसेट है? अरे बात तो तब समझ में आती ना, पहले साल 70 था ओपनिंग, क्लोजिंग लेट से 80 है, डिवाइड बाय 2, दिस गिव्स मी 150 डिवाइड बाय 2 व्हिच गिव्स मी 75। तब मेरा एवरेज सेंस भी बनता है कि भाई ना 70 ना 80, लेट्स टेक एवरेज टोटल एसेट 75 टू कंपेयर इट विद माय रेवेन्यू, बट 37,500। लॉजिक, एफएम ऑलवेज वर्क्स ऑन लॉजिक। तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो, इसका मतलब अरबाज क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर मेरे पास ओपनिंग एसेट नहीं है, then my closing will be equals to average total asset, nothing else। आपको क्लोजिंग को ही एवरेज मान के चलना है, समझा? यही समझाना था, यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर सीरीज में, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्स और कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट, जहां पे आपका एवरेज टोटल एसेट विल बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर ओपनिंग नहीं है देन योर क्लोजिंग टोटल एसेट विल बी योर एवरेज टोटल एसेट। सेम, और ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट इन जनरेशन ऑफ सेल। हायर द रेशियो, हायर द एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस विल बी। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स और सीओजी डिवाइड बाय एवरेज फिक्स एसेट। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल एसेट को कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ फिक्स एसेट को कंसीडर किया है। कैपिटल और नेट एसेट रेशियो, सर कैपिटल और नेट एसेट ऐसा क्यों बोला गया है इसको, मैं बताता हूँ।
मैं बताता हूँ, मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी बताई है बट मैं फिर भी बताऊंगा एक बार। सी, ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये मेरी बैलेंस शीट है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये मेरी बैलेंस शीट है, इसमें मेरे फिक्स्ड एसेट है, यहाँ मेरे करंट एसेट है, यहाँ पे मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है। दिस टैलीज माय बैलेंस शीट। करेक्ट, करेक्ट। Okay. This short-term borrowing is nothing but your current liabilities. This long-term borrowing is nothing but your non-current liabilities. जब कभी मैं बोलता हूँ टोटल टोटल नेट एसेट, व्हाट डज दिस मीन? ये हमने पिछले फॉर्मूला में भी सीखा था, मैं वापस से बता देता हूँ। टोटल नेट एसेट इज नथिंग बट योर टोटल फिक्स्ड एसेट प्लस योर टोटल नेट करंट asset. This is nothing but your current asset minus current liabilities. This gives you इसका total minus इसका total, which leaves you with this figure which is nothing but a balancing figure. And ये जो balancing figure है, this is nothing but your capital employed. तो ये जो फॉर्मूला है वो यही बोल रहा है, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कैपिटल ही लिखा हुआ वहाँ पे, दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली। कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट योर नेट एसेट्स टर्नओवर, नेट आई मीन नेट एसेट्स। ओके, सो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो nothing but sales or COGS divided by average net asset. Since net assets is equal to capital employed, it is also known as capital turnover ratio या फिर net asset turnover ratio बोलो, बात एक ही है। This ratio indicates what? Firm's ability of generating sales or COGS per rupee of long term investment. Long term investment? Long term investment कैसे बाबा? long term investment कैसे नहीं? कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओनली ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कैपिटल एम्प्लॉयड ये लॉन्ग टर्म है, इसमें से शॉर्ट टर्म हट गया ना, दिस एंड ये टोटल एसेट्स हट गए। तो मतलब ये जो है ये भी लॉन्ग टर्म है, ये भी लॉन्ग टर्म है, ये भी लॉन्ग टर्म है, ये भी लॉन्ग टर्म है। समझा? समझा? सो द हायर द रेशियो इट इंडिकेट्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ओनर्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फंड and long-term creditors fund. So capital or net asset turnover ratio, sales or COGS by average net asset. समझा? और एक फॉर्मूला करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, 4-5 फॉर्मूला इसमें, पांचवे के अंदर और 3 है, ये चौथा है, पांचवा एकदम ट्रिकी है, मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, अगेन करंट एसेट टर्नओवर रेशियो सिंपल, सेल्स और सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज करंट एसेट। एवरेज का लॉजिक समझा? बिकॉज न्यूमरेटर पीएनएल वाला आइटम है और डिनोमिनेटर बैलेंस शीट वाला आइटम है, और जो पीएनएल वाला आइटम है वो थ्रू आउट द ईयर हुआ है, बट जो बैलेंस शीट वाला आइटम है दिस इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस बीच वाले ट्रांजेक्शंस एंड जो डिराइव करते हैं हमारा क्लोजिंग। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, हम उसको एवरेज बेसिस पे लेके ही सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं। अब इंपॉर्टेंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स बाय एवरेज, आई मीन सेल्स या तो फिर सीओजीएस, दोनों में से जो लेना है ले लीजिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, डिवाइड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। ये तो सिंपल फॉर्मूला। अब उसके अंदर 3 और है। पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलो, इट इज वन एंड द सेम। क्वेश्चन में अगर स्टॉक दिया हुआ है कंफ्यूज नहीं होना, और ये इन्वेंट्री 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 एंड स्टॉक, ये बेसिक है गाइस, ठीक है? इन्वेंट्री या स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला अगेन सिंपल, सेल्स और सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री। बट अगर आपको पता हो इन्वेंट्री 2 टाइप की होती है, एक डब्ल्यूआईपी की, पहली बात तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को वो नहीं बोलना फिर सर डब्ल्यूआईपी कैसे छोड़ दिया आपने, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है? रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। पहला वाला जो फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, दिस इज नथिंग बट अबाउट फिनिश्ड गुड्स। Alternative formula for raw material inventory turnover ratio would be, because रॉ मटेरियल को आप सेल से कंपेयर वैसे भी नहीं कर सकते, बिकॉज फिनिश गुड्स बिकता है, रॉ मटेरियल बिकता नहीं है। समझो, रॉ मटेरियल तो आगे फर्दर प्रोसेसिंग में चले जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट,
ठीक है। सो रॉ मटेरियल के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेल्स और सीओजीएस, वी आर टेकिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। ये रेशियो का मतलब क्या है, हाउ फास्ट द इन्वेंट्री इज सोल्ड और यूज्ड फ्रॉम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब टर्नओवर के कंपैरिजन में कितनी तुम्हारी फास्ट इन्वेंट्री जो है वो सेल हो रही है, या रॉ मटेरियल तो कितना फास्ट यूज हो रहा है। इसका मतलब अगर रेशियो लोअर है, लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो स्टॉक है या तो बिक नहीं रहा है, या तो उसमें मूवमेंट नहीं है, या तो फिर इट इज अ लॉस ऑफ स्टॉक, या तो खराब हो गया पड़े पड़े। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? नेक्स्ट, इन्वेंट्री की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे रिसीवेबल्स की, जो और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का ही पार्ट है, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब तुम लोगों को अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों को, देखता हूं कितना बेसिक नॉलेज है। जो कंपनी सेल करती है वो सेल दो टाइप के होते हैं, करेक्ट? कौन सा बताओ? एक होता है हमारा कैश सेल्स, माल बिका, पैसा आया, लगे हाथों, काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट सेल्स। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो भाई टेंशन नहीं है, कैश और बैंक, टू रेवेन्यू या सेल्स जो भी बोलो, करेक्ट। बट क्रेडिट सेल्स आया, देन इट लीड्स टू ट्रेड रिसीवेबल बोलो, अकाउंट्स रिसीवेबल बोलो, या फिर डेटर्स बोलो, हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके खड़ा हो जाएगा एज अ करंट एसेट। टू, यहां पे भी अगेन रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मेरे रिकॉर्ड तो हो रहे पीएनएल में, बट सामने क्या है? अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर्स आ रहा है, या रिसीवेबल्स बोलो, या ट्रेड रिसीवेबल बोलो, या अकाउंट्स रिसीवेबल बोलो। मैं क्यों ये सारे टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूँ? बिकॉज एफएम के मॉड्यूल में ये सारे टर्मिनोलॉजीज यूज किए हुए हैं, ठीक है। अगर कैश सेल हुआ है तो फिर तो कहानी खत्म ना रे, ठीक है। सो इसीलिए रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में हम लोग सेल्स में सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेते हैं, डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, तो फिर हमको लोगों को वो रेशियो मिलता है। और ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है? जितना ज्यादा रेशियो, इसका मतलब हमारा कलेक्शन डेटर्स के साथ उतना ही रैपिड होता है, have a good which have a good impact on its liquidity। इसका मतलब कंपनी इज एफिशिएंटली मैनेजिंग इट्स रिसीवेबल्स। समझा? अगर तुम 10 लाख का सेल करते हो, ठीक है, जिसमें से 3 लाख का तुम्हारा कैश सेल्स है और 7 लाख का तुम्हारा क्रेडिट सेल है, और इस 7 लाख के क्रेडिट सेल्स के सामने तुम्हारा एवरेज मतलब ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय टू डेटर सब पकड़ के तुम्हारा कितना होता है मालूम है? तुम्हारा होता है एवरेज रिसीवेबल अराउंड 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 5 लाख, ठीक है। सो दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, इसका आंसर आएगा, राइट? 1.6, 1.4, करेक्ट, इसका आंसर आएगा 1.4। तो इसका मतलब मेरा क्रेडिट सेल 7 लाख का है, जिसके सामने मेरे रिसीवेबल सिर्फ 5 लाख के ही है। मतलब आगे चल करके जब मैं नेक्स्ट ईयर भी रेशियो निकालूंगा, दीज रिसीवेबल्स विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू माय, आई मीन रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो इसका मतलब रेशियो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब मेरे में लिक्विडिटी है, अच्छी खासी है। मैं अपने रिसीवेबल्स से कैश फ्लो रिसीवेबल्स को कैश में जल्दी से कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरा कलेक्शन पीरियड बहुत ही रैपिड है। बट द मोमेंट अगर मैं एग्जाम्पल को चेंज कर दूं, लेट से दिस इज माई कैश सेल 7 लाख और मेरा क्रेडिट सेल 3 लाख, और इस 3 लाख के सामने 5 लाख के रिसीवेबल है, इसका मतलब तो मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक है। अगर इस साल का मेरा 3 लाख का क्रेडिट सेल है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ मोटा मोटी, क्योंकि ये तो फिगर एवरेज है, बट लेट से फिर भी ये तो फिगर एवरेज है, बट लेट से फिर भी पिछले साल का 2 लाख का है और ये इस साल का 3 लाख का मैंने सेल जनरेट किया है, तो इस साल के मेरे क्रेडिटर्स ही 3 लाख के। इसका मतलब पिछले का ही मेरा रिसीवेबल नहीं हुआ है, इस साल का 3 लाख का क्रेडिट सेल मैंने जनरेट किया, और इस साल 3 लाख का क्रेडिट सेल और मेरे डेटर्स खड़े हो गए। इसका मतलब भाई मैं अपने रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। इसका मतलब रेशियो लेस देन व्हाट इज ऑलवेज अ वेरी बैड साइन। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? समझता है तुम लोगों को कुछ? तुम लोगों के दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है, पता है क्यों? तुम लोगों के ना नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए ये सब जानने के बाद, सर हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होना चाहिए फिर किसी भी कंपनी का, और अगर जो भी होना चाहिए, लेट्स से मेरे को से लेने देने नहीं है, लेस देन 1 ईयर ही होना चाहिए, कैसे निकाले एवरेज कलेक्शन पीरियड? मेरे को ये भी जानना है कि अगर मेरा डेटर है, अगर मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ
तो मेरा कन्वर्जन पीरियड क्या है, मैं ऑन एन एवरेज अपने डेटर्स में कितने दिन में पैसा निकलवाता हूँ, मेरे को ये भी जानना है। तो लो जानो, इसको कहा जाता है टीआर वेलोसिटी। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख के रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोल सकता हूँ, रिसीवेबल्स भी बोल सकता हूँ, अकाउंट रिसीवेबल्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स वेलोसिटी और एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकाले, दो फॉर्मूला है, जो पसंद आए यूज करो। बट अगर एग्जाम में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो एनी हाउ की दोनों में से कोई एक यूज करना पड़ेगा तुम लोगों को, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो बेटर है पढ़ाई करते वक्त ऑप्शन मत रखो कि मेरा ये फेवरेट है ये फेवरेट है, कीप अ होलिस्टिक कवरेज। ठीक है, एवरेज रिसीवेबल्स लो डिवाइड बाय डेली का एवरेज क्रेडिट सेल तुम लोग कितना करते हो। ये कैसे निकाले डेली का, सिंपल है यार, टोटल क्रेडिट सेल तुम्हारा कितना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। क्वेश्चन 360 बोलते हैं तो 360 लो, और अगर 3 कुछ नहीं बोला है तो 365 भी ले सकते हो। बट फिर भी तुम लोगों को 360 लेना है तो नीचे एक नोट लिख देना कि 360 डेज आर कंसिडर्ड इन अ ईयर। समझा। एवरेज रिसीवेबल्स मेरे कितने हैं, मेरा एक दिन में क्रेडिट सेल्स कितना होता है, वो आपको बताएगा तुम्हारा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, मतलब तुम कितने दिन में डेटर से पैसा कलेक्ट करते हो। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, ठीक है सुनो। क्या बोलता है वेलोसिटी, मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बोलता है, एसीपी गड़बड़ है। मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बोलता है, मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय मेरा डेली का क्रेडिट सेल्स, डेली। ठीक है, मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं तो भी 5 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय मेरा क्रेडिट सेल्स है टोटल इस साल का 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया डिवाइड बाय 360। 10 लाख रुपया डिवाइड बाय 360 कितना होता है, लेट्स कैलकुलेट। 10 लाख रुपया डिवाइड बाय 360, 10 लाख रुपया डिवाइड बाय 360, तो मेरा मोटा मोटी एक दिन का सेल है, एक दिन में क्रेडिट सेल, टोटल सेल्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। 2777 राउंड ऑफ करके 2778 ले लेता हूँ। 5 लाख डिवाइड बाय 2778, दिस गिव्स मी अराउंड 179.9 विच 180। मतलब मैं 180 दिन के अंदर अंदर, विच इज नथिंग बट मैं 6 मंथ्स मैं कलेक्शन कर लेता हूँ। तुमको समझता है? अभी जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे को ना इसी डेटा की मदद से मेरे को टर्नओवर रेशियो निकालना है रिसीवेबल्स का। मेरे को क्या निकालना है, टर्नओवर। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम गया चलेगा, बट बॉडी के अंदर जाना जाना। ठीक है, अच्छा हाँ, मेरा रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा यहाँ पे, मेरा क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। मेरा क्रेडिट सेल तो बता दिया 10 लाख का, दिस इज नथिंग बट दिस, डिवाइड बाय मेरे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने, 5 लाख। अच्छा, तो मेरा रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कितना निकल के आता है, 2। तुम लोगों को समझता है, दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब मेरे कंपनी डेटर्स को अच्छे से मैनेज करती है। कैसे पता चला, क्योंकि मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, 180 डेज। समझ में आ रहा है? चलो छोड़ो वो सब भी छोड़ो, दूसरा वाला मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ अब। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया हो। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने रिवर्स कैलकुलेशन भी करके बताया। रिवर्स मतलब उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे मैंने तुम लोगों को रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट करके बताया, जहां पे मेरा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल के आता है 2। इसका मतलब 2:1 का मतलब समझता है, हर 1 रुपए के रिसीवेबल्स के बदले में मेरा 2 रुपए क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, ये देखो दूसरा फॉर्मूला। अगर तुम लोगों को ये फॉर्मूला नहीं जम रहा है, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल, तो दूसरा फॉर्मूला भी है। 12 मंथ, मतलब अगर आपको एक दिन के हिसाब से निकालना है कलेक्शन पीरियड, एक दिन का कलेक्शन कितना, वीक्स के हिसाब से निकालना है या मंथ्स के हिसाब से निकालना है, वैसे निकाल सकते हो। या इधर कंसिडर इट 12 मंथ्स डिवाइड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, और 52 वीक्स डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और 360 डेज डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैं डेज के हिसाब से लेता हूँ, एंड आई विल यूज दिस फॉर्मूला हियर। अब जादू देखना,
मेरा रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो मैं डेज के हिसाब से करने जा रहा हूँ, तो 360 डेज डिवाइड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, कितना निकला मेरा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यहाँ पे 2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड इज नथिंग बट मैं 180। ये 180 कहीं कहीं सुना सुना सा लग रहा है, 180 कहीं कहीं सुना सुना सा लग रहा है, 180 कहीं कहीं सुना सुना सा लग रहा है। ये रहा तुम्हारा सुना सुना सा 180। इसका मतलब मैं इन फिगर्स को तीन अलग अलग जगह पे घुमा के खेल सकता हूँ भैया, समझा? एक बार रिवाइज करा दूं क्या, ये एक बार इस फॉर्मूला को रिवाइज करा दूं क्या, बॉडी के अंदर जाना जाना। सबसे पहले तो ये देखो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकाल रहा हूँ, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, ठीक है। अब क्रेडिट सेल आई होप तुम लोगों को पता है क्यों, हम लोग टोटल सेल्स नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ क्रेडिट सेल ले रहे। क्वेश्चन में बोल सकते हैं तुम्हारा टोटल टोटल सेल इतना है, क्रेडिट सेल इज सो एंड सो परसेंटेज ऑफ टोटल सेल, तो तुम लोगों को क्लिक होना चाहिए कि भाई अगर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है तो क्रेडिट सेल तुम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं। एवरेज कलेक्शन पीरियड, या इसको दूसरे शब्दों में वेलोसिटी बोलूं, ट्रेड रिसीवेबल का वेलोसिटी कैसे निकालना है, तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, ठीक है। एवरेज डेली क्रेडिट सेल कैसे मिलेगा, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, और दूसरे शब्दों में मंथ के हिसाब से निकालना, ये तुम लोगों को आंसर देगा डे के हिसाब से, ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला, बिकॉज एवरेज डेली क्रेडिट सेल यहाँ पे यूज हो रहा है। और मंथ के हिसाब से निकालना है 12 मंथ्स लो, 50 वीक्स के हिसाब से चाहिए 52 वीक लो, डेज के हिसाब से चाहिए 360 डेज लो, डिवाइड बाय जो ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वो नीचे डिनोमिनेटर में लो, आपको तब भी वेलोसिटी मिल जाएगी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी। अरे समझा, समझता है क्या तुमला? बघा इकडे मैंने क्या बोला पहले, हाँ, कलेक्शन पीरियड निकाल रहा था, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला यूज कर रहा था, मेरे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ना 5 लाख के है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। डेली क्रेडिट सेल मेरा कितना है, डेली क्रेडिट सेल निकालने के लिए मेरा क्रेडिट सेल ना 10 लाख का है, ये रहा 10 लाख का, ठीक है। मेरा एक सेकेंड ना, ओके, मेरा क्रेडिट सेल जो है ना, मेरा क्रेडिट सेल 10 लाख का है, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर में 360 यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं हर एक दिन 2778 का क्रेडिट सेल करता हूँ बिजनेस में अपने, ठीक है। इसका मतलब मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हुआ, 180 डेज का, समझ रहे हो? एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हुआ मेरा, 180 डेज का, 5 लेफ्ट डिवाइड बाय 2778, इसका मतलब 180 डेज के अंदर अंदर मैं अपने रिसीवेबल से जो है पैसा रियलाइज करता हूँ। इसके बाद बात यहाँ खत्म नहीं होती, हम लोगों ने लिखा टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल 10 लाख डिवाइड बाय 5 लाख 2, ठीक है। एंड हम लोगों ने दूसरे फॉर्मूले में ये दोनों फिगर डाले 360, दैट इज 360 डेज डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हमारे 180 डेज का हमारा वेलोसिटी निकल के आ गई। क्या इसमें कोई डाउट है? बिकॉज अगर ये समझ गया ना तो ट्रेड पेएबल्स तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत, टाइमिंग ही लगेगा 1 सेकंड, बिकॉज इसमें जितना टाइम गया है खत्म, उसका इसका 5% उसमें टाइम चले जाएगा फिर, समझा? एवरेज कलेक्शन पीरियड का पहला फॉर्मूला, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय डेली क्रेडिट सेल, 5 लाख के मेरे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, 5 लाख के, मैं हर दिन क्रेडिट सेल कितना करता हूँ 2778, इसका मतलब 180 डेज के अंदर, मतलब 2778 मल्टीप्लाई बाय 180 करोगे ना तो तुम लोगों को 5 लाख मिलेगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इस फॉर्मूले के कितने मतलब निकलते हैं भाई, मतलब मैं 2778 ऐसे 6 महीने तक क्रेडिट सेल करूंगा तब जाके मैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख का पैसा रिकवर कर रहा हूं, समझा? समझते? समझा क्या? समझा क्या? रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी वही बोलता है ना, हाउ एफिशिएंटली यू मैनेज योर रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल आपका कितना है 10 लाख, तुम्हारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने 5 लाख, इसका मतलब हर 1 रुपए के सामने 2 रुपए का क्रेडिट सेल है, मतलब यहाँ पे 1 रुपए का क्रेडिट सेल हुआ नहीं, 2 रुपए का क्रेडिट सेल हुआ नहीं कि मेरा 1 रुपया रिसीव में कर लेता हूँ, डेट इज 50%। 180 डेज भी साल का 50% ही है, मतलब मैं एक फॉर्मूले को तोड़ के हर एंगल से तुम लोगों को समझा सकता हूँ, बेसिक लॉजिक, ठीक है। आगे देखते हैं, इट वॉज सपोज टू बी 20 मिनट बट मेरे ख्याल से 20 मिनट्स के ऊपर हो गया रहेगा। नाउ लास्ट फॉर्मूला वी विल कवर, क्वेश्चंस पे अभी हम नहीं जाएंगे, लास्ट पार्ट आइडियली जाना चाहिए हम लोगों को क्वेश्चंस पे, लास्ट पार्ट एक नेट प्रॉफिट रेशियो वो सब है वो कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन, या तो फिर अब तक जो पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस नेक्स्ट सीरीज में कर लेंगे, वेल सी हमको कैसे क्या करना है, ठीक है। पेबल्स टर्नओवर रेशियो, अब तो तुम लोगों के तो बाएं हाथ का खेल हो गया है,
एनुअल वहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स था, आई मीन क्रेडिट सेल्स था, यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज है। मॉड्यूल में इट यू कैन कंसिडर इट एज क्रेडिट परचेज ऑल्सो, बिकॉज नेट क्रेडिट परचेज मॉड्यूल में लिखा हुआ है एनुअल, इसलिए मैंने लिखा है। मैंने रेवेन्यू कैंडप में बोला था तो तुम लोगों ने पूरे साल भर में कितना रेवेन्यू किया वही है, पूरे साल भर में क्रेडिट परचेज कितना किया। नेट मतलब खरीदते वक्त कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला रहेगा तो नेट करके वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, डिवाइड बाय एवरेज पेएबल। इसकी भी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे पैसा लेना था उधर, यहाँ पे पैसा क्रेडिटर्स को देना है, यहाँ पे क्रेडिटर्स की बात हो रही है, तो तुम्हारे एवरेज पेएबल्स डिवाइड बाय एवरेज डेली क्रेडिट परचेज, या तो फिर अगर ये फॉर्मूला पसंद नहीं आता है, टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी तुम लोगों को दिया हुआ है, देन यूज इट दिस वे। 12 मंथ्स बाय 52 वीक्स, आई मीन 12 मंथ्स लो, वीक्स के हिसाब से करना है वीक्स के हिसाब से करो, या अगर 12 मंथ्स लेते हो तो मंथली आप मंथली वेलोसिटी निकलेगी आपकी। वीक्स के हिसाब ले लेते हो तो वीकली आंसर मिलेगा, डेज के हिसाब से लेते हो तो डेली आंसर मिलेगा। बाय पेबल्स, आई मीन पेबल्स टर्नओवर रेशियो। एवरेज पेमेंट पीरियड मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू सेटल द अकाउंट पेबल्स। आई होप ये सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। लास्ट का रिसीवेबल्स और पेबल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉर्मूलेज में कुछ रखा हुआ ही नहीं है, लिटरली कुछ नहीं रखा हुआ है। नाम से ही तुम लोग फटाफट फटाफट आंसर निकाल लोगे भैया, क्योंकि न्यूमरेटर में एक चीज फिक्स है, सेल्स और कॉग्स, एक्सेप्ट रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि वहां पे आरएमसी यूज करना है हम लोगों को। रिसीवेबल्स के केस में भी सेल्स है, कॉग्स नहीं लेना है हमको वहां पे, बिकॉज रिसीवेबल है भैया, कॉग्स लेके क्या ही करोगे। और रिसीवेबल्स के केस में क्रेडिट, सिंपल। समझा? समझा? पेबल्स के केस में नहीं बोलना हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स क्यों नहीं लिया। आई होप क्रेडिटर और सेल्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ओके, सो दिस वॉज थर्ड पार्ट, एक्टिविटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, टर्नओवर रेशियो, जो भी नाम दो काम हो जाएगा आपका, ठीक है? लास्ट में बचता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, विच इज पार्ट 4, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट मॉड्यूल क्वेश्चंस, जहाँ पे होलिस्टिक व्यू सारे फॉर्मूलेस का आ जाएगा। टिल देन रिवाइज दोज 3 पार्ट्स, विल कवर 4th रेशियो in the next series. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.